You just ask the same questions every week. How's your job? आर्थर फ्लैग गॉथम, जो कि सिटी में रहता था, वहां वो एक क्लाउन का काम करता था। अलग अलग क्लाउन के हुलिये में हॉस्पिटल के बच्चों को और रोड्स पर जाके लोगों को एंटरटेन करता था। उसकी लाइफ कुछ ठीक नहीं जा रही थी। उसके पास्ट ने उसको पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज कर दिया था। वो हमेशा अपने आप को चीरफुल रखने का ट्राई करता था, लेकिन उसके दिमाग में इतनी निगेटिविटी थी कि वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। उसकी माँ हमेशा उसको बोलती थी कि वो इस दुनिया में लाफ्टर और जॉय लाने के लिए पैदा हुआ है। वो ऐसी बातें अक्सर मानता नहीं था, लेकिन उसकी माँ की ये एक बात वो पूरी तरह मानता था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, दूसरों को हंसाना और एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना। उसे लगता था कि उसको कोई समझता नहीं और उसके अपीयरेंस और हंसने की प्रॉब्लम की वजह से कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन शायद स्टैंड अप कॉमेडी से उसका ह्यूमर और यूनिकनेस लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा उसको लगता था। वो एक डायरी में अपने सारे थॉट्स और जोक्स लिखता था और अपने थेरेपिस्ट को हमेशा दिखाता था। हालांकि उसकी थेरेपिस्ट तो उसकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी और उसको आर्थर के जोक्स भी पसंद नहीं आते थे। आर्थर हर रात अपने टेबल पर वो बुक ओपन करके बैठ जाता था। हर रोज अपने स्टैंड अप कॉमेडी के सेट्स के लिए मटेरियल लिखने लगता था। उसको अपने क्लाउन के काम से छुटकारा चाहिए था, क्योंकि वहां उसको ना ही पैसे मिलते थे ना इज्जत। इस वजह से वो अपने स्टैंड अप मटेरियल पे ही पूरा ध्यान देता था। वो अपना पहला स्टैंड अप शो करने के लिए एक ओपन माइक पर पहुंच गया। वो स्टेज पे जाते ही नर्वस हो गया था, लेकिन उसको पता था कि स्टैंड अप के लिए उस स्पॉटलाइट में वो सभी के सामने पूरी तरह उसका ट्रू वर्जन होने वाला है, और इसी वजह से वो पहले पहले थोड़ा नर्वस था। लेकिन धीरे धीरे जब ऑडियंस उसके जोक्स को लाफ से रिस्पॉन्ड करने लगी, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। वो अपने डार्क जोक्स भी ऐसे बताता था जिससे ऑडियंस को उसकी स्टाइल बहुत पसंद आने लगी। उसका लाफिंग डिसऑर्डर उसके स्टाइल का एक हिस्सा बन गया था। उस एक ओपन माइक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो धीरे धीरे ओपन माइक्स जीतने लगा और स्टैंड अप कॉमेडी के खुद के शोज करने लगा। उसको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस सोसाइटी ने हमेशा उसकी तरफ एक फ्रीक की तरह देखा और उसको हमेशा नीचे गिराया, आज वो उसको देखने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए पैसे भर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, उसकी तरह बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लाफ को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके एक शो में उसकी थेरेपिस्ट भी आती है और हैरान रह जाती है। वो उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं मिलता। वो फाइनली एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है और इसीलिए वो अपने अतीत के ट्रॉमा से बाहर आने लगता है। उसको लोगों से मिलता हुआ एप्रिसिएशन और प्यार से बहुत अच्छा लगने लगता है और उसके निगेटिव थॉट्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। गौथम के हर स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह उसका भी एक सपना होता है कि वो गौथम के सबसे बड़े ऑडिटोरियम गौथम हॉल में 1000 लोगों के सामने परफॉर्म कर सके। और जैसे जैसे वो बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनता जाता है, वो अपना मेन एम गौथम हॉल को बना देता है। बहुत स्ट्रगल के बाद उसको फाइनली वहां परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। वो उसके लिए जोरों से तैयारी करना शुरू कर देता है और अपने स्टैंड अप मटेरियल पर काम करने लगता है। 3 महीने बीत जाते हैं। उसके परफॉर्मेंस की डेट नजदीक आने लगती है। उसके परफॉर्मेंस को सिर्फ 3 दिन रह जाते हैं, तभी उससे मिलने कुछ लोग आ जाते हैं। वो बताते हैं कि थॉमस वेन गौथम का मेयर बनने की स्पीच देने के लिए गौथम हॉल में अपना स्पीच रखना चाहता है, और वो भी उसी दिन, उसी समय जब आर्थर का शो होने वाला था। ये सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं पाता। उसको बार बार दिखाया जाता है कि वो लोगों का फेवरेट होने के बावजूद उसको पावरफुल लोग नीचे ही गिराएंगे। उसके निगेटिव थॉट्स धीरे धीरे फिर से उसके दिमाग पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ कई बार ऐसा होने लगता है कि वेन के कुछ इवेंट्स और सिस्टम के कॉन्टेक्ट से आर्थर की मेहनत पानी में मिल जाती है। आर्थर को पता होता है कि अगर वो फिर से निगेटिव थॉट्स के गड्ढे में गिर गया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आर्थर अपने ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढने लगता है। आर्थर अपने स्टैंड अप के मटेरियल में अपने साथ हुए नाइंसाफी के बारे में लिखने लगता है। अपने डार्क ह्यूमर और सार्केस्टिक स्टाइल से वो पॉलिटिकल चीजों पर, सोसाइटी के अनफेयर रूल्स और अनकही फ्लॉज पर बातें करने लगता है। अपने स्टैंड अप के माध्यम से ही वो गौथम सिटी में कोल्ड वॉर शुरू कर देता है। उसके वीडियोस बहुत वायरल होने लगते हैं और लोगों को उसकी बातें समझ आती है। वो सब उसका साथ देते हैं।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही उम्दा फिल्म है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हमारी सोसाइटी की सच्चाई को दिखाती है, बहुत ही अच्छा मैसेज देती है ये फिल्म। अगर आप देख चुके हैं तो आप जानते होंगे कि कितनी बेहतरीन फिल्म है और जिस एक्टर ने इस रोल को किया है क्या बखूबी निभाया है। बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि उन्होंने इस रोल को निभाकर अमर कर दिया। शायद ही इस रोल को फिर कोई ऐसे निभा पाए। तो ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़।